हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जोधपुर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग इस सीरीज में चलेंगे बेटा, बायोलॉजी से रिलेटेड वे सारे टॉपिक डिस्कशन किए जाएंगे जो हमारे लिए नीट के प्रिपरेशन के व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसी के बीच में बेटा आज हम लोग लेके चलेंगे बायोडाइवर्सिटी। बेटा बायोडाइवर्सिटी में हम लोग कई बार सुनते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का आज की डेट में बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस हो रहा है। जैसे अगर आप 11th की एनसीईआरटी को देखते हैं बेटा, तो वहां एक डेटाबेस दे रखा है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक हमारे पास में अभी बायोडाइवर्सिटी लॉस है। लेकिन इसी चीज को 12th वाली एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें तो वहां लिखा है कि मोर देन 1.5 मिलियन है। हालांकि बात देखें तो दोनों के लिए एक ही चीज है। और आपके लिए मैं बता दूं बेटा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन आपके पास है नीट में, एवरी ईयर हर साल आ रहा है। और उसी पे एक छोटी सी बात आज हम लोग करेंगे बेटा आपके पास में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जनरल मीनिंग ये है कि हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जितने भी जीव हैं वो जितने ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास में नष्ट होते जा रहे हैं तो उनको किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो उनके बचाने के दो मेथड हैं। एक मेथड जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं इन सीटू, और एक रहता है हमारे पास में एक्स सीटू। अब आपका जरूर क्वेश्चन कहेगा इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव को उसी के प्राकृतिक वातावरण में रखकर वही बचा लेना इन सीटू है। लेकिन कृत्रिम रूप से अगर हमने एनवायरनमेंट बना रखा है, हमने अलग से बॉटनिकल या कोई जूलॉजिकल पार्क बना रखा है और वहां अगर चीजों को बचाने की बात हो रही है तो क्या हो जाएंगे एक्स सीटू, यानी उसी स्थान के लिए ऑन साइट है, किसी और जगह लेके जा रहे हैं तो वही हो जाते हैं हमारे पास में ऑफ साइट के लिए। देखते हैं बेटा इन सीटू में कौन कौन आ रहे हैं। इन सीटू के हमारे पास में कुछ देखें तो सबसे पहले हमारे पास में आते हैं हॉट स्पॉट। आपका ये जरूर क्वेश्चन हो सकता है कि सर हॉट स्पॉट क्या है। बेटा मैं आपको सिंपलीफाई में अगर कह दूं कि जहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जहां की एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा है, मतलब नष्ट होने वाली स्पीसीज की संख्या ज्यादा है, जहां अगर हैबिटेट लॉस अगर चेक करें वो ज्यादा है, उन सबको कहेंगे हॉट स्पॉट। यहाँ अगर ऑल ओवर हॉट स्पॉट की बात करें तो बेटा पहले थे हमारे पास में 25, उसके बाद में 9 और ऐड होंगे। फाइनली इसका नंबर है आज की डेट में एनसीईआरटी के बेस अगर क्वेश्चन आता है तो टोटल नंबर है 34। याद रखना बेटा, ये जो आपके पास है 25 पे ये टेरेस्ट्रियल है और ये हमारे पास में एक्वेटिक है। इंडिया के अंदर भी आपके पास में 3 हॉट स्पॉट है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंडोवर्मा के लिए, श्रीलंकाई के लिए, या फिर हम लोग बात करें कि वेस्टर्न घाट के रिलेटेड, इन सारी चीजों में बात करेंगे तो 3 हॉट स्पॉट आपके इंडिया में देखने को हमें मिल जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने हॉट स्पॉट जो बनाए हैं वो 2% से कम एरिया में ही बनाए। इतने कम एरिया में रहते हुए भी हमने बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा बचा लिया है। इसके अलावा हमारे पास में आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व को बचाने के लिए भी एक आपके पास में 1986 में, बेटा याद रखना, 1986 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। यानी कि हमारे पास में गवर्नमेंट और जनरल जो लोकल पॉपुलेशन है उनके बीच में रिलेशन को स्थापित करके हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम करते हैं। अगर आप लोकल पॉपुलेशन को साथ नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग बायोडाइवर्सिटी को इतना इजीली नहीं बचा सकते। तो उसके लिए हमारे पास में 3 जोन बनाते हैं। किसी भी एरिया के 3 जोन में देखेंगे तो ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन है। बेटा ट्रांजिशन जोन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ हाउस बने हुए हैं, यानी एक ऐसा एरिया जहां मानव आसानी से रह सकता है, ह्यूमन आसानी से अपना सर्वाइव करता है, ट्रांजिशन जोन। उससे थोड़ा अंदर जाते हैं तो बफर जोन आते हैं, जहां बिना परमिशन के नहीं चलते, आपके पास में रेस्ट्रिक्शन वाले रहते हैं। तीसरे कोर जोन होते हैं, एक ऐसी स्पीसीज का एरिया है जहां ह्यूमन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जिसके द्वारा हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके पास में नेशनल पार्क है। अगर एनसीईआरटी डेटा देखें तो उनका टोटल नंबर 90 है। आज की डेट में बेटा मोर देन 120 है इसका डेटा। लेकिन आपको देखना है एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर चला जाएगा 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अगर चेक करेंगे तो इनका टोटल नंबर है 448 और आज की डेट में चेक करेंगे तो 500 से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स, बेटा ये बहुत अच्छी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं, कई बार हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है पवित्र उपवन, जो हमारी इमोशन के साथ में चीजें रह जाती है, जिसको कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक आस्था से जोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग चीजों को बचा सकते हैं, उसको कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। बेटा हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है आपके पास में यहाँ पे पवित्र उपवन।
और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो बेटा यहाँ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपके पास आता है 1731 के लिए। यहाँ हम लोग बात करते हैं बेटा अमृता देवी बिश्नोई के लिए। अगर अमृता देवी बिश्नोई के लिए बेटा बात करें तो ये वही है जिन्होंने यहाँ आपके पास में अपने पेड़ पौधे और यहाँ इन्वायरमेंट को, कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने खुद के अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यानी हम लोग ये कहेंगे कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण का त्याग कर लिया, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अमृता देवी है, वो बिश्नोई संप्रदाय से आती है और बिश्नोई संप्रदाय के हैं जाम्बोजी महाराज, जिन्होंने एक लाइन कही थी आपके पास में कि सिर साटे रूख रहे पर भी सस्तो जाए से। अगर हमारे पास हमारा सिर कटने से भी अगर एक ही पेड़ बच रहा है तो भी हमारा सिर सस्ता है, लेकिन पेड़ बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि हमारे पास उन पेड़ों की अहमियत कहीं ज्यादा है आपके पास में। और अगर मैं आपको कहूं इन्होंने अपना बलिदान दिया, साथ ही साथ में हमारे पास में 363 लोग हैं जिन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो उस समय भी लोग पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा आपके पास में ध्यान रखते थे। तो ये वे सारी चीजें हैं जहां पर चीजों को वहीं उसी आकार में या उसी इन्वायरमेंट में बचाए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, इन सीटू है। छोटा सा पोर्शन इसी का है बेटा आपके पास में एक्स सीटू। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसे प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाए तो उसको एक्स सीटू या फिर ऑफसाइड कहते हैं। जैसे अगर बॉटनिकल गार्डन है तो बेटा वो किसके लिए हो जाएंगे आपके पास में, प्लांट्स के लिए। अगर हम लोग एनिमल के लिए बात करें तो उसके लिए क्या हो जाते हैं आपके पास में, जूलॉजिकल। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में आ जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूट है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है वो किस में आ जाता है आपके पास में, एक्स2 के लिए। आपने देखा होगा गोल्फ वगैरह खेलते हैं, वहां के पार्क के लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ है। क्रायो प्रिजर्वेशन बेटा, यहाँ आपके पास में किसी भी बीज को लंबे समय तक रखना है तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और साथ ही यहाँ पर आपके पास में लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन अच्छा टर्म है। पोलन बैंक, जहां आपके पास है पोलन ग्रेन को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। सीड बैंक, जहां सीड को बचाया जाता है। टिश्यू कल्चर है, जहां हमारे पास में ये सारे पार्ट किसमें आ जाते हैं, एक्स2। तो बेटा यही हमारे पास में मेन चीजें थी जिन पे हमारा आज का डिस्कशन था, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बेटा याद रखना, नीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास से बनता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही सीरीज के साथ में हम लोग नेक्स्ट और मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।